हेलो दोस्तों, शुभ संध्या। आप सबका फिर से एक बार मुकेश भोजपुरी चैनल में मैं मुकेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। आशा है आप सब ने अच्छे से दशहरा का आनंद लिया होगा और आप सब सकुशल होंगे। तो चलिए, अब पर्व दशहरा खत्म हो चुका है, अब हम लोग पढ़ाई की ओर लौटे। 2 दिन दशहरा के कारण ही हम भी वीडियो नहीं डाल पाए, ताकि जानते थे कि बच्चे उसमें व्यस्त होंगे तो देख नहीं पाएंगे। तो आइए अब लोग दशहरा को भूलते हैं और अपनी पढ़ाई की ओर अग्रसर होते हैं, क्योंकि फरवरी, दिसंबर, जनवरी लास्ट तक आप लोग का एग्ज़ाम भी होगा। उसके ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज के इस टॉपिक में हम आप लोगों को बताएंगे द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना। क्या? द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना। मूल ज्ञात करना। तो द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करने की 2 मेथड है। एक तो आप गुणनखंड विधि से ज्ञात कर सकते हैं और दूसरा द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके। तो अगर आप लोग को द्विघाती सूत्र न लिखा रहे तो आप लोग गुणनखंड विधि का प्रयोग करके भी बना सकते हैं, लेकिन कभी कभी गुणनखंड नहीं कर पाते हैं, तो उस स्थिति में द्विघाती सूत्र d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का प्रयोग करके और x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a का, जिसे हम लोग गुणनखंड का ब्रह्मास्त्र कहते हैं, उस पर कोई भी गुणनखंड आसानी से टूट जाता है, जिसको हम साधारण रूप में गुणनखंड नहीं कर पाते हैं, उस गुणनखंड को भी आसानी से हम लोग उस पर हल कर लेते हैं। तो आज हम आप लोग को बताएंगे द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करना। गुणनखंड विधि मतलब इसको क्या करना होगा, गुना के रूप में खंड करेगा। क्या करेगा? गुना और खंड। जो गुना के रूप में खंड हो वही क्या है? गुणनखंड विधि। तो एज एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे गुणनखंड करना तो बता भी चुके हैं, लेकिन इसमें मूल ज्ञात करना है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो एज एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। इस समीकरण का मूल हमको ज्ञात करना है। एक चीज आज आप लोग को और साफ कर दे कि बहुत लोग बताते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या है? ये द्विघात बहुपद का रूप है। अगर ये इतना दिया रहे तो ये बहुपद है, और इतना दिया रहे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये है द्विघात समीकरण। ऊपर वाला द्विघात बहुपद है और नीचे वाला समीकरण है। समीकरण और बहुपद में यही अंतर है। समीकरण का मतलब होता है कि उसमें 2 साइड होंगे, एक LHS और एक RHS। तो यहाँ पे 0 लेकर के बनाया जाता है। तो ये जो होगा बहुपद होगा। कभी कंफ्यूजन मत होइएगा, कोई पूछ दे कि बहुपद और समीकरण में क्या अंतर है। अब कोई समीकरण भी पूछेगा तो आप लोग यही बता दीजिएगा। तो यही अंतर है बहुपद और समीकरण में। तो इसका गुणनखंड अब हम लोग करते हैं। ये तो समीकरण है, बहुपद तो नहीं है, क्योंकि बहुपद तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और ये भी बता दिए हैं कि कैसे आप लोग को याद करने की आवश्यकता नहीं है कि द्विघात समीकरण का रूप क्या होगा। 2 1 0 होता है। तो यहाँ पे इसको और इसको गुना किया जाता है और बीच वाले को इस तरह से प्लस और माइनस के रूप में तोड़ा जाता है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं? प्लस और माइनस के रूप में तोड़ेंगे, और इस प्रकार से तोड़ेंगे कि दोनों को जोड़ने और घटाने पे क्या आ जाए? b आ जाए, और गुना करने पे a इंटू सी आ जाए। AC गुना करने पे AC और जोड़ने घटाने पे b आ जाए। तो इसको हम तोड़ते हैं। एक्स स्क्वायर
ये 10 लाना है हमको, तो -5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो आप लोग देखिए ये 5 और 3, तो ये -3 है, तो इसलिए हम माइनस का चिन्ह बड़ा रखें ताकि घटाएंगे इसमें से तो माइनस हमको बचेगा। तो 5 में से 2 जाएगा तो -3 बचेगा, और गुना करेंगे तो 5 दूनी का 10, -10 होगा। तो यहाँ पे कितना है -10x², तो x और x, तो ये हमारा हो गया। अब इसको क्या करते हैं, जो इन दो का जोड़ा लगाएंगे। अब जो इन दोनों में कॉमन होगा, कॉमन का मतलब गुणनखंड में जो उभयनिष्ठ होगा दोनों में होगा। जैसे कि 2 किलो आप लोग आम लीजिएगा तो एक दूसरा वाला भी 1 किलो आम दे देगा और आप भी 1 किलो आम दे दीजिएगा, तो जो 1 किलो आम हुआ वही उन दोनों का क्या हुआ, उभयनिष्ठ कॉमन हुआ। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, x इसमें भी है और x इसमें भी है, इसमें पावर 2 है और इसमें पावर 1 है, तो इसका मतलब कि 1 तो सब में है इन दोनों में। तो हम क्या ले लेंगे, x बाहर कर लेंगे, और यहाँ पे क्या बचा, 1 पावर चला गया तो क्या बचा, केवल x, और यहाँ पे क्या बचा, x हट गया तो ये -5। अब दूसरा बात ये ध्यान रखना है कि जितना यहाँ आया उतना ही हमको यहाँ आना चाहिए। अगर उतना आता है तो आपका इक्वेशन सही है, अगर उतना नहीं आता है तो कहीं आपने गलती कर दिया, ये बात सीधे समझ लेना है। तो यहाँ पे हम 2 और 10 में कितना हमारा होगा, 2 तो दोनों में होगा उभयनिष्ठ, तो अब हम 2 ले लिए, तो क्या करेंगे, इसमें क्या बचा, x, और ये 10 है तो ये 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 5 इक्वल टू 0। आ गया ना बराबर, ये भी x - 5 और x - 5। द्विघात में यही नियम है कि गुणनखंड में जो कोष्टक वाला पोर्शन होगा, भाग होगा, वो समान होगा। अगर समान आपका नहीं आता है तो आपने इक्वेशन में गलती कहीं कर दिया, यही इसका नियम है। समान आया तब तो ठीक है, और नहीं आया तो समझ लीजिए कि आपने कहीं गलती कर दिया है। तो ये तो हमारा हो गया ये। और साथ ही साथ द्विघात बहुपद में ये भी फिक्स है कि जब भी होंगे तो 2 मूल होंगे, मतलब 2 होंगे, और त्रिघात में 3 होंगे। तो ये द्विघात है तो इसमें 2 मूल होंगे, तो इसको 2 भाग में कीजिए पहले, और गुणनखंड भी 2 भागों में ही होगा। तो इसको क्या करते हैं, इसको और इसको 1 कर लेते हैं, और ये दोनों जो 1 हैं इन दोनों के लिए केवल 1 लिखा जाता है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे x + 2 और दूसरा हो जाएगा x - 5 इक्वल टू 0। अब दो भाग मिल गया हमको, 2 पोर्शन। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, मूल निकाल लेंगे। तो मूल का मतलब वो है कि x का वह मान जिसको रखने पे पूरा हमारा जो ये समीकरण है, बहुपद है, इसका मान 0 हो जाए, वही मूल या शून्य कहलाता है। तो इसका हम लेंगे x + 2 इक्वल टू 0, एक भाग और बराबर 0, फिर यहाँ पे लेंगे दूसरा भाग बराबर 0। तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा x इक्वल टू, ये +2 है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2। तो ये आपका क्या हुआ, पहला मूल, और यहाँ पे x इक्वल टू हो जाएगा 5। ये इस साइड माइनस है तो इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा। ये आपका दूसरा मूल हो गया, ये पहला मूल हुआ और ये दूसरा मूल हुआ। तो इसी तरह से गुणनखंड विधि से आप समीकरण के मूल निकालेंगे, द्विघात समीकरण के। ये पहला मूल और ये दूसरा मूल। हमने क्या बताया आप लोग को कि मूल्य का मतलब वो होता है कि जिसको रखने पे ये पूरा बहुपद या समीकरण का मान 0 हो जाए, तभी वो मूल फाइनल है। तो यहाँ पे आप रख के देखिए, 2 - 2 रखिए x बराबर, तो रखिएगा तो 2 दूनी के 4, यानी कि ये 4 हो गया। यहाँ पर एज एग्जाम्पल लिखिए, ये 4 हुआ माइनस, और ये माइनस है और यहाँ पर भी 2 माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और x के स्थान पे 2 रखिए तो 3 दूनी के 6 हो गया, और ये -10 पहले से ही है, तो ये 6 4 10 और ये 10 कैंसिल, 0। इसी तरह से आप दूसरा मान भी रखिएगा तो 0 ही आएगा, नहीं आएगा तो वो पूरी की पूरी गलत है, कोई डिस्कशन, कोई चर्चा नहीं, ये आपका इक्वेशन गलत है, कहीं ना कहीं आपने गलती किया है। तो इस तरह से हम लोग द्विघात समीकरण का गुणनखंड निकालेंगे गुणनखंड के रूप में। अगर द्विघाती सूत्र दिया रहे तो द्विघाती सूत्र के माध्यम से हम लोग निकालेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, आगे की वीडियो के लिए मिलते हैं हम लोग कल। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल।